इंसर्शन ऑफ कार्बीन इनटू CH बॉन्ड। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि कार्बीन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक कर सकता है। इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं होती है। जब पीछे के अगर आप लोग वीडियोस देखें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जहाँ पे हम लोगों ने कार्बोकैटायन और कार्बीन को डिफ्रेंशिएट किया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि कार्बीन जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वजह क्या है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक कर सकता है। उसमें एक बात मैंने कही थी कि ये जो है CH बॉन्ड के बीच भी इंसर्शन करता है, यानी कि CH बॉन्ड से भी ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो आज हम लोग इसी रिएक्शन के बारे में जानेंगे। सिंपल, अगर हम ये क्या है, 2 कार्बन का इथेन है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 ड्यूटेरियम लगा दिया है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और इसको एक बेस से रिएक्ट कराते हैं। तो क्या होता है, बेस जो भी होता है वो किसे बेस करते हैं, वो हाइड्रोजन को जो एक्सट्रैक्ट कर ले, ये भी ऐसा ही करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि क्लोरीन जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण इसका इलिमिनेशन हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है E2 एलिमिनेशन होता है, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है और हमें कुछ ऐसा ही अल्कीन मिलेगा। ये जो दोनों ड्यूटेरियम जो है यहीं पर रह जाएंगे, केवल ये क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा। क्या होगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा जो भी बेस हम डालेंगे और क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ये सेम रिएक्टेंट में हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस अगर डाल देते हैं तो क्या होता है, हमें प्रोडक्ट ये मिलता है, यानी कि यहाँ जो 2 ड्यूटेरियम था उसके जगह हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिलता है। और ये जो है, ये सोडियम फिनाइल, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसका पीके वैल्यू लगभग 50 के लगभग होता है। और ये जो सोडियम मिथोक्साइड है इसके लिए पीके वैल्यू 16 होता है। तो यानी कि ये क्या है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये रिएक्शन कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो अब ऐसा क्यों होता है, इसके मैकेनिज्म पे बात करें तो यहाँ पे जो होता है, जब हम इसे स्ट्रॉन्ग बेस इसके थ्रू अब जब हम लेते हैं तो अब ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि अगर E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। ये क्या करता है, कार्बीन का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है कि ये जो फिनाइल, जो यहाँ पर जो फिनाइल अनायन बनेगा वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट ना करके ये ड्यूटेरियम को एक्सट्रैक्ट करता है और ये क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण बाहर निकल जाता है। यानी कि पहला जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अल्फा एलिमिनेशन होता है। अल्फा एलिमिनेशन से हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन का फॉर्मेशन अल्फा एलिमिनेशन से कैसे होता है। जब आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में और आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण वो हाइड्रोजन को ना एक्सट्रैक्ट करके ड्यूटेरियम को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और तब यहाँ पे एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन आयन का जब ये ड्यूटेरियम को एक्सट्रैक्ट कर लेगा ये बेस, तो क्या होगा, एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। अब ये क्लोरीन अच्छा एक लिविंग ग्रुप है इसलिए बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और ये क्लोरीन जब निकलेगा तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, Cl- के रूप में निकलता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं कार्बन के फॉर्मेशन में को अगर देखिएगा वीडियो तो आप जान जाइएगा और पिछले वीडियोस को देख के आगे बढ़िएगा तो समझना ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये क्लोरीन निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा तो कार्बन के पास क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री। तो वो क्या हो गया, कार्बन, यहाँ पे कार्बन बन गया। अब कार्बन जो है उसके पास ये हाइड्रोजन जो है इसके पास में रहता है। इस कार्बन के पास जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है। तो ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ काफी फास्ट ये रिएक्शन होता है, 1-2 माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन का किसके पास, कार्बन के पास। और उसके बाद ये CH बॉन्ड में ये इंसर्शन हो गया और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ का इसके पास चला आता है और इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है। अब कैसे, और अगर डिटेल में और देखें, क्या हमने बताया कि इसके पास, इस कार्बन के पास क्या होता है, यहाँ पे सिंगलेट कार्बन फॉर्म होता है।
तो होता क्या है, इसके पास एक इम्पिटी ऑर्बिटल होता है जिसमें ये क्या करता है, ये इसके पास ही वाला, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में काफी कम डिस्टेंस है, इसके पास वाले हाइड्रोजन को ये क्या करता है, अपनी तरफ ले लेता है। क्या, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को वो लेना चाहता है, ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे 1-2 माइग्रेशन हो जाता है और यहाँ पे जो ड्यूटेरियम होना चाहिए था वहां पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। यानी कि इस रिएक्शन में कार्बीन का मैकेनिज्म फॉलो होता है। इस प्रोडक्ट के बनने के दौरान कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। अब देखिए यहाँ पे मान लिया कि ये यहाँ के लिए ये हाइड्रोजन था, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी और भी अदर भी ग्रुप लगा हो, केवल एक हाइड्रोजन होना चाहिए इस कार्बन के पास। तो सिंगलेट कार्बन में हम लोग जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो रहता है अपोजिट स्पिन या पेयर स्पिन के साथ एक ऑर्बिटल में रहता है, इसके पास पी ऑर्बिटल जो है इम्पिटी रहता है। वो पी ऑर्बिटल क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला आता है। यहाँ मैंने लिखा भी है रीजन कि why CH bond insertion occurs, the electrophilic carbene has found a nearby source of electron, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्डिंग वाला, उसको ये क्या करता है, इसके होमो के साथ ये इसका इम्पिटी ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग करता है। The homo of CH bond and it has grabbed the electron for itself, inserting into CH bond। ये क्या करता है, इस CH बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देता है और इसके बीच में ये कार्बीन आ जाता है, इसके हाइड्रोजन को खुद ले लेता है। इसके क्यों ले लेता है, क्योंकि इसके पास इम्पिटी ऑर्बिटल है, ये रख सकता है और क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन के कारण जब इसके पास आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब एक और अलग सा मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्या है कि सेम वैसा ही है, यहाँ पे हमने एक काफी अच्छा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम एंड पोटेशियम टर्सरी बीटा ऑक्साइड है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो ये क्या करता है, बेस है तो यहाँ पे लिथियम आके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लिथियम कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो अल्फा एनिमिलेशन जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन में पढ़े थे तो क्या होता है, लिथियम जो है जब ये बाहर निकलेगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पे एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हो रहा था वैसे ही एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लोरीन जो है अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये बाहर निकलेगा, यानी कि अल्फा एलिमिनेशन होगा और कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। अब तो जैसे यहाँ से क्या किया था, इसके हाइड्रोजन को ये ले लिया था, इसके CH बॉन्ड के बीच इंसर्ट हो गया था कार्बीन, सेम यहाँ पर भी वैसे ही होगा। इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने इम्पिटी ऑर्बिटल में क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन के लिए इसको ग्रैब कर लेगा और एक साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये 59% ये रिएक्शन कराने पे ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, यानी काफी अच्छा यील्ड है इस रिएक्शन का। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पे हर जगह देखिए बीटा हाइड्रोजन ये निकाल रहा है, कार्बन के बगल वाले ही पोजीशन से, यानी काफी पास है, हर जगह हाइड्रोजन काफी पास है इसके पास। कभी कभी ऐसा होता है कि पास वाले हाइड्रोजन नहीं हो, पास वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन ना हो, यानी कि बीटा हाइड्रोजन अगर ना हो तब क्या होगा, तब क्या होगा कि ये दूर जो अगर हाइड्रोजन है इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है कार्बन कि कोई अगर दूर हाइड्रोजन है तो उसके साथ भी ये CH बॉन्ड में उसके इंसर्शन कर लेता है। और इवन अगर सॉल्वेंट भी ऐसा हो जिसके पास CH बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो ये वहां पर भी इंसर्शन करके और स्टेबल प्रोडक्ट देता है। जैसे कि एक डाइजोनियम कंपाउंड अगर हम लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये प्लस चार्ज के कारण जाएगा तो ये N2 तो पूरा बाहर निकल जाएगा। जब हम इसको अगर लाइट देते हैं तो पूरा लाइट जब दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। डाइजोनियम कंपाउंड से हम लोगों ने कार्बीन का फॉर्मेशन किया था, पीछे आप कार्बीन के फॉर्मेशन में देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। अब जो ये अल्फा कीटो कार्बीन बना है, ये ग्रुप यहाँ पे कीटो ग्रुप है, ये अल्फा इसके पोजीशन पे कार्बीन है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, अल्फा कीटो कार्बीन। ये जो कार्बीन है यहाँ पे हम सॉल्वेंट के रूप में साइक्लोहेक्सेन को लेते हैं, तो इसके आसपास वाले के पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो ये क्या करता है कि जो सॉल्वेंट तो काफी पास होते हैं, काफी रहेंगे, काफी ज्यादा मात्रा में रहेंगे, तो उसके CH बॉन्ड में भी ये इंसर्शन कर लेगा। ये क्या करता है, ये क्या बता रहा है ये रिएक्शन कि कितना ज्यादा कार्बन रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है, ये CH बॉन्ड के साथ जो इंसर्शन रिएक्शन है वो कहीं भी दे सकता है।
सॉल्वेंट तो हम काफी मात्रा में लिए रहते हैं, सॉल्वेंट काफी पास भी रहता है रिएक्टेंट के साथ, तो ये क्या करता है, इस साइक्लोहेक्सेन के ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट के रूप में हमने लिया है रिएक्शन मिक्सचर में। तो क्या करता है, उसके भी हाइड्रोजन को अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है अपने एनपीटी ऑर्बिटल में, और यहाँ पे इस पूरे रिंग को अपने साथ जोड़ लेता है और ये प्रोडक्ट मिलता है हमें। यहाँ पे दो चीज ध्यान देने की बात है कि इस CH बॉन्ड का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, CH बॉन्ड में इंसर्शन, कार्बन के इंसर्शन का अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे तो क्या होता है कि सारा का सारा जो रिएक्शन होता है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म से होता है। जो हमने यहाँ पर देखा क्या हो रहा है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकिंग अलग अलग नहीं, जब कार्बन फॉर्म हो जाएगा उसके बाद की बात हो रही है, जब कार्बन बन जाता है उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म से होता है। तो जो भी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा यहाँ पे वही सेम क्या होगा, यह वही प्रोडक्ट में भी रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, जो कार्बन फॉर्म करता है वो सिंगलेट कार्बन फॉर्म करता है, और सिंगलेट कार्बन फॉर्म करने के कारण क्या होता है, हमने देखा था कंसर्टेड मैकेनिज्म कौन फॉलो करता है, सिंगलेट कार्बन। तो इस रिएक्शन में नोट डाउन करके आप लिखिए कि CH बॉन्ड का इंसर्शन रिएक्शन जो कार्बन देता है उसमें जो कार्बन फॉर्म करता है वो सिंगलेट कार्बन होता है, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा, और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो प्रोडक्ट की होगी वो क्या होगी, वो कंजर्व होगी, यानी कि जैसा रिएक्टेंट रहेगा हमारा प्रोडक्ट भी वैसा ही रहेगा, यानी कि ये रिएक्शन कैसा होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये होगा। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कार्बन के रिएक्शन